सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। लोग जाने एक गीत है ए तो ब्रह्म विचार। ज्यों कांसी उपदेश होए मानस मरती बार। बेशुमार यथाय गंते अतुल्य ज्यों बुलाओ ज्यों नानक दास बोले। ज्यों बुलाओ ज्यों नानक दास बोले। जागती जोत ज़हरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर चवर छतर तख्त मालक। जागती जोत धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर देश ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ जुड़ बैठी साध संगत जीओ। सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शी हुई फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी का एक पावन वाक है उद्यम मत प्रभ अंतर जामी ज्यों परेरे त्यों करना। गुरु पातशाह की बख्शी हुई प्रेरणा ते उद्यम का सदका। क्योंकि जिहड़ा कारज पिछले कुछ महीनों तो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की धर्म प्रचार कमेटी ने आरंभ किया कराया ये उस गुरु की कृपा। और ये भी सिख जगत जानता है कि इस कीते हुए उद्यम के नाल कितने ही माई भाई गुरु के सिख अखवाउण वाले बाणी नाल जुड़े हैं। तुसीं आखोगे पहला नहीं सी जुड़े, नहीं जुड़े तो पहला भी सी, पर उन्होंने एक मजबूरी सी कि उन्होंने बाणी का पाठ करदियां बाणी के अर्थों के संबंध में कोई नॉलेज नहीं सी। जे है सी ते बहुत थोड़ी। क्योंकि जिथे जिथे कोई रहिंदा है जेड़े जेड़े साधन उहदे कोल मौजूद ने उन्हां द्वारा ही वो प्रेरणा ले सकदा। संगती तौर ते इस पंथक पद्धर ते कौमी पद्धर ते ये कारज पहली बार ही होया।
मैं खूब जानता, क्योंकि जीवन दे लगभग 60 सालों के समय, और मेरी उम्र 74 साल है, 60 सालों के टाइम तो मैं देखता आया कि साडियां पूजनीक टकसालां, साडियां पूजनीक संप्रदावां, चाहे उन्हां विच निर्मले साधु सन, चाहे उदासी सन, ते चाहे सिंह साहिब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा, जिन्हां ने पिंड पिंड नगर नगर वड्डे छोटे शहरों में जाके 1 महीने का पड़ाव करना, ते जिन्ने गुरुद्वारियां ने उन्हां कोल आके जुड़ना, या जिहड़े विद्यार्थी उन्हां दे जथे विच शामिल हुंदे सन, उन्हां नूं एक एक अखर का ज्ञान कराया जाता सी। पर हुण ते गुरु की बड़ी कृपा है, गुरु का खालसा, कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसा कोना नहीं जिथे नहीं पहुंचे। पर ये तुसी समझोगे, जानोगे, मनोगे कि उन्हां तीकर गुरबाणी की विचार का इतना वसी मीडिया राही उद्यम शायद मेरी नॉलेज में पहली बारी होया। ये भी मैं समझदा हाँ कि जिहड़ा यतन पहली बारी किया जाता है, उहदे विच कई ऊणताइयां कमियां भी रहिंदियां। एवें नहीं गुरु पातशाह ने कहा, भुल्लण अंदर सब को अभुल गुरु करता। किधरे किधरे उचारण दियां वखरेवें हैं, किधरे किधरे विश्रामां संबंधी भी अज्ञानता है। ते जदों तीकर उचारण ते विश्राम शुद्ध ना होवे, ठीक ना होवे, उहदे अर्थां दा ठीक होना असंभव है, मुश्किल है। इसलिए एक उपराला है कि असी एक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी तो वो ज्ञान की रोशनी लैके अपने जीवन अंदर आई अज्ञानता नूं दूर कर सके। एक गल का चिंताजनक पहलू है कि असी विचार करने वाला पक्ष छड़ दिता है या घट कर दिता, ते अपनी गल मनाउण दा यतन असी ज्यादा करन लग पे। चाहिए विचार करिए, क्योंकि सतगुरु ने सानू विचार का मार्ग दिता। भाई जिथे जाए बहिए, भला कहिए, चोल अमृत पीजै, गुणा का होवे वासला कद वास नहीं। मैं हमेशा कहना, कुछ गल्लां कुछ मसले परिवारक हुंदे ने, ते जिहड़ियां परिवारक गल्लां हुंदियां ने वो परिवार विच बैठ के नजिठ लो ते शोभा है। ते जे उन्हां गल्लां नूं सड़क ते लिजा के गली मुहल्ले विच लिजा के नजिठो ते तमाशा बन गया। मैं हमेशा पंथ दर्दियां नूं, उन्हां विद्वानां नूं, उन्हां संप्रदावां दे मुखियां नूं हथ जोड़ के बेनती करदा, भाई कोई ऐसा विचार आ जाए ते उस नूं परिवारक तौर ते बह के विचार। हुण देखो, मैं इत्थे बैठा विचार कर रहा, दुनिया विच आवाज़ जा रही, इहनूं कोई लुको नहीं सकता। पर जिहड़ियां गल्लां विचारन योग ने, जिन्हां ते पंथ विच कोई मतभेद है, वो सारी दुनिया नूं पता है। ते जे पंथक तौर ते उन्हां दा कोई निर्णय नहीं होया, ते मेरी कल्ले दी कोई समर्था नहीं कि मैं उन्हां ते कोई मोहर ला दे। तो अज असीं एक बहुत उस बाणी की विचार करनी आरंभ कर रहे हैं, जिहड़ी बाणी पिछले काफ़ी समय तो मैं देख रहा कि सिख संगतां दे अंदर इतनी हर दिल अजीज कह लो प्यारी है। वो तो सारी बाणी बड़ी प्यारी ते मिठी। महाराज ने कहा, हमारी प्यारी
अमृतधारी गुर निमख न मन ते टारी। ये बाणी कितनी महान है। खिन रम गुर गम हर दम ना जम, हर कंठ नानक उर हरि। इनू जिसने थोड़ी देर लिए भी पढ़िया, जिसने गमता वाले गुरु के दसे हुए ज्ञान नाल अपने आप को चानणमई किया, उसनू जमा का डर भी नहीं व्याप्त। पर होया कि पिंड पिंड नगर नगर मोहल्ले मोहल्ले विच इस्त्री सत्संग सभावां ने, समूह गुरसिखा ने इस बाणी का पाठ किया है, कर रहे ने। और श्री सुखमनी साहिब सेवा सोसाइटी ने तो इनू होर ज्यादा प्रफुल्लित किया। तो इसका रिजल्ट यह है कि बाणी नाल लोग जुड़े। पर जिहड़ी मेन समस्या जिसका दास ने आरंभ में जिक्र किया उस तरह कायम है। मैं आम तौर पर मिसाल दिया करदा कि एक दफा अबोहर के अंदर ऑल इंडिया श्री सुखमनी साहिब सेवा सोसाइटी का सालाना समागम हो रहा सी। दास भी उत्थे हाजिर सी, इकट्ठ भी बहुत ज्यादा सी, क्योंकि सारे इंडिया विचों भारत वर्ष विचों सोसाइटियां दे समूह मैंबर आए हुए सन। कोई 2 बसां लेके आया, कोई 4 बसां लेके आया, कोई 1 बस लेके आया। इन्ने वड्डे इकट्ठ विच दास ने प्रेरणा करदियां कहा, प्यारिओ भाई तुसी बाणी नाल बहुत प्यार करदे, बाणी दा बड़ा प्रचार कर रहे हो, पर बाणी दे अर्थां वल भी कुछ ध्यान दे। मैं क्या ये ना समझो मैं कोई तुहाडी परीक्षा लैन आया, मैं ते प्रेरणा करने वाला एक अदना जिहा सेवादार हूं। कोई लै लवे तो मुबारक, ना लवे मैं कदे किसी नाल गुस्से नहीं होता, मैं लड़दा भी नहीं। मैं सिर झुका के अपनी गल कह देना, जे तुहानू प्रवान है प्रवान कर। मैं पूछा तुसी ये दसन की कृपा करो, एडे वड्डे इकट्ठ विच सुखमनी साहिब के अंदर एक पंक्ति आंदी है, जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना, नाम विसार नानक पछताना। मैं क्या कोई दसो बगाने दे की अर्थ है। एडे वड्डे इकट्ठ विच कोई नहीं बोले। मैं समझदा सी कि विचार वाला पक्ष है नहीं, पाठ करने वाला पक्ष है, और उहदे विच भी दौड़ लगी हुंदी है भी इहने पंक्ति छड्डी है तो हुण मैं पढ़नी है, तो इहने छड्डी तो मैं पढ़नी। बस ओडे वड्डे इकट्ठ भी जदों किसी ने बगाना दे अर्थ ना दसे, मैं समझदा कोई ओपरा कहता है, कोई पराया कहता है, कोई कुछ कहता, पर उत्थे बगाने का अर्थ है बेग्याना। जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना, ये बेग्याना जीव जिहदे विच मैं भी शामिल हाँ, तुसीं भी। जिन दिए जिस परमात्मा ने सारे पदार्थ दिते हैं उसनू नहीं जानता। नाम विसार नानक पछताना, परमेश्वर के नाम नू भुला के नानक जी फरमांदे ने ये जीव पछताउंदा। हुण ये गल तुहानू विलखण लगेगी, ओपरी लगेगी, क्योंकि तुहाडे सारियां दे माइंड विच बेगाना अखर ओपरे लई पराए लई आउंदा। तो मैं कहना कि श्री सुखमनी साहिब की बाणी जिहड़ी अति सुखैन है, दिल नू टुंबण वाली है, जिहदी महानता बारे एक गल दसां ते तुसीं आश्चर्य भी होवोगे, तुहानू प्रसन्नता भी होवेगी, तुहाडे अंदर शरधा भी वधेगी। कहंदे ने जदों गुरु अर्जन देव पातशाह ने ये बाणी उचारण की, कई प्यार वाले गुरसिखा ने इनू जबानी कंठ कर। देखो 24 अष्टपदियां हैं, 24 श्लोक हैं, जबानी कंठ कर लिया। गुजरात शहर के अंदर
एक मुसलमान फकीर रहिंदा सी जिहदा नाम सी पीर शाह दौला। ये गुरु घर लई कुछ शरधा भी रखता सी। बहुत लोग ने जिहड़े गुरु नानक नाम लेवा ने ते गुरु नाल बड़े जुड़े हुए ने। ठीक है, उन्होंने अमृतपान भी ना किया होगा, शायद वो 5 ककारी रहते पूरे भी ना होंगे, शायद उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का पाठ भी चंगी तरह करना ना आता होगा, पर उन्होंने शरधा नूं घट ना देखो। क्योंकि जदों मैं इत्थों कथा करके उठदा गुरसिखां नालों सिंधी प्रेमियां दे नॉन सिखां दे इतने ज्यादा फोन होंदे ने कि इहदा मतलब वो सुनते हैं। ते सुनदा हमेशा बंदा उस चीज़ नूं जिहदे नाल ओहदी शरधा हो। माड़ी गल कौन सुन। तो कहते ने पीर शाह दौला ने भी सुनिया कि 5वें पातशाह गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने एक बाणी रची है जिहदा नाम है श्री सुखमनी साहिब। अदब नाल असीं श्री भी लाउने आ, साहिब भी लाउने। ये आदरवाची नाम ते सुखमनी साहिब। हुण उहदे अंदर एक जगियासा चाह पैदा होया भी कोई ऐसा गुरु का सिख मिले जिहड़ा मैनू सुखमनी साहिब की बाणी का पाठ सुना। साध संगत ओदी इच्छा गुरु ने पूरी की। गुजरात शहर के अंदर जिहड़ा हुण पाकिस्तान विच रह गया है, एक गुजरात साडे हिंदुस्तान का सूबा है, एक गुजरात शहर जिहड़ा पिछे रह गया। कहंदे ने उत्थे दी धर्मसाल दे अंदर भाई माधो जी नामी गुरु के प्रचारक सिख आए। उन्होंने गुरबाणी की विचार प्रचार किया। उन्होंने बड़ी शोभा हुई। सारे गुजरात शहर के अंदर चर्चा चलिया भी गुरु के भरोसाए सिख भाई माधो जी आए। तो पीर शाह दौला ने अपने एक मुरीद नूं चेले नूं भेजे, भाई साहब नूं पुछ के आओ कि उन्होंने सुखमनी साहिब याद है, जे मैं सुनना चाहवां तो मैनू सुना देण। पीर शाह दौला नूं कोई पता नहीं कि बाणी कितनी अष्टपदियां ने, कितने श्लोक ने, उन्हें तो सुन दी जगह ध्यान दो। भाई साहब नूं पुछया, उन्हें कहा मेरी तो ड्यूटी वो है, मैं तो आना कोई आवे गुरु की बाणी सुनने वाला, कोई समझण वाला आवे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, नाले गुरु का मैं प्रचारक हाँ। लो जी समा निश्चित होया, पीर शाह दौला जी आ गए। भाई साहब भाई माधो जी नूं पता है कि इस बाणी के पाठ करन ते घट्टो घट 1.5 घंटा लगना है, घट्टो घट, वध ते कितना भी प्रेम कर लो। भाई साहब 5 शनाना करके बैठ गए, पीर शाह दौला भी बैठ गए, और भी अनेक श्रद्धालु प्रेमी बैठे ने। भाई साहब ने पाठ शुरू किया। हाली पहला पद पढ़िया सी ते रहाओ दी पंक्ति आ गई। तुहानू सबनू पता है, हुणे भाई साहब ने पाठ किया। रहाओ दी पंक्ति विच की सी, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विसराम। तो जदों इन्नी पंक्ति सुनी ते पीर शाह दौला मस्ती विच आ गए, बजद विच आ गए। बजद एक अवस्था है, मस्ती एक अवस्था है। कहने लगे बस भाई साहब बस कर। भाई साहब बड़े हैरान ने, ये तो बाणी 24 अष्टपदियां 24 श्लोक ने, इस कदे सुनाओ, मैं सुनाउण लगा कदे बस कर। आंदे पीर जी हाली होर बाणी ते है, कहते बस मेरा घर पूरा हो गया। इस रहाओ दी पंक्ति ने, इस सेंट्रल आइडिया ने मेरा घर पूरा कर दिता है। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै
मन बिसरा। आख्या बस मैनू समझ आ गई, पर हुण असीं अपने अंदर झात मारी। कितने साडे विचों सुखमनी साहिब का पाठ रोज करते, कई तो मैं सुनिया कहते मैं दो दो भी कर देना, तीन तीन भी कर देना, पर साडी समझ विच नहीं आई। माई परमेश्वर का नाम रूपी अमृत ही सुख देने वाला है ते सुखां दी मणी। दो तीन बाणियां होर भी हैं ਜਿਹੜੀਆਂ गुरु ग्रंथ साहिब च बहुत ਵੱਡੇ आकार विच ਹਨ, जिमें कि सिद्ध गोश्त है, जिमें कि ओंकार बाणी है। उन्हां दा आकार बहुत ਵੱਡਾ है, पर उन्हां दी रहाओ दी पंक्ति इक्को एक। जिमें सिद्धां नाल गल हुई ते उन्हां नूं आख्या क्या भविए सच सूचा होए। कि एवें तुसीं पहाड़ां दीयां कंदरां विच टक्करां मारदे, सच नूं धारण करो ते सुचे बन जाओ। इसे तरह ओंकार बाणी विच पातशाह ने कहा सुन पांडे क्या लिखो जंजाला। हे पंडित, की तू एवें आल जाल जंजाल दीयां गल्लां लोकां नूं दस। लिख राम नाम गुरमुख गोपाला। जे लिखना तो परमेश्वर का नाम लिख। तो मेरा कहने तो मतलब इस इतनी लंबी बाणी दी इको एक रहाओ दी पंक्ति, इनू जरा ध्यान विच रखिए, चेते रखिए कि गुरु अर्जुन देव पातशाह ने इको ही पंक्ति रहाओ दी। ये सेंट्रल आइडिया है, ये केंद्री भाव है। अते फरमाया हे भाई, जे सुख लेना है, जे आनंद लेना है, एवें होर होर पासे ना पटो, एवें कर्म कांडा विच ना फसो। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन बिसराम। ये याद रखें। आओ हुण विचार वल तुरीए। पख कई आउणगे, मैं हमेशा जिन्नी बारी भी जपजी साहिब जाप साहिब या होर किसी बाणी की विचार कराए, मैं पहला बेनती कर देना भी मैं तो हाँ अल्पग। अल्पग जानते हो, अल्प ज्ञाता, थोड़ी ज्ञान रखने वाला। गुरु है मेरा सरबग। सरबग की गल अल्पग की करे, पर जिन्नी को मेहर करनगे मैं जरूर करन दी यतन कर। हाँ, अपने अपने हथां विच जे तुसीं गुटका साहिब लै लोगे, जे तुसी नोटबुक पेंसिल पेन ले लोगे, तो बड़ा लाभ होगा। तो उचारण के संबंध विच, विश्राम के संबंध विच, लगा मात्रा बारे जिन्नी क मैनू गुरु ने मत दी है, मैं तुहाडे नाल साझी कर। तो हुण असीं इसदा आरंभ कर रहे हैं। गौड़ी सुखमनी महला पंजवां। हुण गौड़ी राग का नाम है, सुखमनी बाणी का नाम है, ते पंजवें पातशाह। हुण जिहड़ा महला ते महला, इहदा एक उलझन है पंथ विच। चाहिदा ते यह है कि विद्वान लोग बैठ के इस संबंधी बड़े ठरामे नाल निर्णय कर। गुरबाणी विचों जिहड़ी सेध मिलती है उसनूं प्रवान करनी, लड़िए ना, झगड़िए। तो मैं अपने जीवन में अपने साथियों के नाल 45 पाठ पोथ समागम किए। मैनू गिण के दसन की लोड़ तो नहीं। एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक वख-वख शहरों में और दिल्ली गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब भी 2 या 3 होए। हर गोबिंद इनकलेव जमुना पार भी एक पाठ पोथ समागम होए। इस समय के अंदर जो असी रिड़किया है, विचारिया, वो तुहाडे नाल साझा कर। पर किधरे भी सिंह नहीं अड़ाने, चुंच ज्ञान नहीं कर। जे वो गल तुहाडी समझ विच आ जाए, झोली पा लिया जे, ना समझ आवे ते मेरी झोली च रहन दो, या मेरे नाल विचार कर लो, पर विचार गुरमुखी तरीके नाल होनी चाहिए। लो इस तो बाद
श्लोक है, एक कविता का रूप है। श्लोक दे अंदर सारी अष्टपदी विच जिस गल ते विचार हो, क्योंकि पहला श्लोक है ते इहदे विच नमस्कार कीती, क्योंकि नवा अखर जिहड़ा है कुछ लोग इहनूं नमै पढ़ते हैं, पर जो इहदा व्याकरणक रूप है नन्ना मम्मा हाहा, इहनूं कोई लग मात्र नहीं लगी हुई, तुसीं सारे देख सकते हो। तो इहदा उच्चारण नमा ज्यादा टुकदा है, जे कोई नमै करके खुश होदी मर्जी। मैं संस्कृत के विद्वानां नाल भी विचार कीते, कहंदे ओम नमः शिवाय, वो इहनूं नमा कहंदे। तो मेरी इहदे ते बहस कोई नहीं। हाँ एक गल है, क्योंकि लग मात्र कोई नहीं, तिन्ने अखर मुक्ते ने, और इसलिए ये नमा नमस्कार। आद गुरे नमा, आद का मतलब है मुढ़। कुछ विद्वान सब तो पहला उस वाहिगुरु अकाल पुरख के नमस्कार की गल करते, कोई गुरु नानक पातशाह जी वाल भी ले जाता। मतलब तो यह है कि आद गुरे नमा, अगे है जुगाद गुरे नमा। हुण गुरमत की सिद्धांत के मुताबिक आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक उसी। आद कहते ने मुढ़, जदों कुछ भी नहीं सी, जिहदा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब च आउंदा है, अरबद नरबद धुंधू कारा, धरन गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन न चंद न सूरज, सुन समाध लगाए। तो गल की सब तो पहला उस अकाल पुरख नूं तथा उस पहले सतगुरु गुरु नानक देव जी नूं नमस्कार। फिर अगे जुगाद आ गया। जुगाद के अर्थ, जुग के अर्थ दो भी ने, ते जुग आद, जुगां दा आद। जदों सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग किसी ने नाम रखे जुगाद, कहते ने गुरे नमा, उदों भी सतगुरु नूं नमस्कार। फिर सतगुरे नमा, वो ज्ञानदाता जो सतगुरु ने, उन्होंने भी नमस्कार। श्री गुरुदेव नम। हुण क्योंकि गुरु अर्जुन देव जी तो पहला शरीरक तौर पर गुरु नानक देव जी तो लैके चौथे पातशाह तक 4 शरीर, उस पक्ष नाल भी ये गल सानू प्रेरदी है। क्योंकि जदों असी कोई कारज शुरू करना चाहुंदे तां असी अपने इष्ट नूं, अपने पूजनीक नूं पहला याद करते। तो ये श्लोक लिखण तो बाद अष्टपदी, अष्टपदी ये भी अर्थ सानू समझ लेने चाहिए। अष्ट का मतलब है 8, पदी का मतलब है पदियां वाली। अष्टपदी का मतलब है 8 पदियां वाली बाणी, जिसते 8 पद। ये भी तुसी जानते हो, ते पदे भी हैं, एक पदा भी है, 2 पदे भी, ते पदे भी, 4 पदे भी। तो अष्टपदी का मतलब है 8 पदियां वाली। इसके व्याकरणक रूप कह लो, कविता का रूप कह लो, गुरु पातशाह जी ने एक संदेश दे दिया। हुण गल तां असली जो है, जिहड़ी गल गुरु पातशाह ने समझाई उन्होंने समझो। पाठ हो चुका है, मैं पाठ फिर दोबारा नहीं करूंगा, पर उच्चारण दसना मेरा फर्ज। सिमरो, हुण बहु गिणती जिहड़े पाठ कर रहे हैं प्रेमियों पढ़ते हैं सिमरो, तुसीं आखोगे इहदे च की फर्क है? सिमरो कहोगे तो उहदा अर्थ तुसीं सिमरो है, वो भी रूप गुरबाणी में। जदों हाहे नूं औंकड़ आएगा उदों सैकंड परसन की गल होगी। रब बाणी शब्द सुपाखिया, गावो सुनो पढ़ो नित भाई। उत्थे सानू आदेश दिता जा, उत्थे समूह संगत नूं कहा जा रहा है, भाई ये प्रभु की बाणी है, ये बड़ी प्रेम वाली बोली की बाणी है,
पर इहदा लाभ तुहानू तां होवेगा गावो। गगे नूं गा करना बाबा हाय नूं हो अंकड़ सुनो। ससे नूं सो अंकड़ आना हाय नूं हो अंकड़। पप्पा राड़ा हाय नूं हो अंकड़। पढ़ो गावो सुनो। ये सैकंड परसन की गल। पर जदों ऊड़े नूं औंकड़ आ जाएगा फर्स्ट परसन बन जाएगा। हो सकता है गुरबाणी विच किधरे किधरे ऐसा नियम पूरा ना भी उतरे, पर मैं वो गल कर रहा जिहड़ी 100 विचों 95% पूरी उतरती। तो ध्यान दिओ, असी जे इहनूं सिमरो पढ़ांगे ते इहदे अर्थ ने तुसी सिमरो। नेड़े दी मिसाल देवांगे, तुसी सोहले दी बाणी पढ़दे करो बेनंती सुनो मेरे मीता। ना पता होने करके असीं बोलते करो बेनंती सुनो मेरे मीता। तुसी करो तुसी सुनो। गुरु अर्जुन देव पातशाह कहते मैं बेनती करदा हाँ, तुसी मेरे मित्रों सुनो। हुण उहदा अंतर भी तुहानूं समझ आ गया कि फर्स्ट परसन दे नाल उहदे अर्थ मैं करदा हाँ तुसी सुनो। ते जे असीं इहनूं पढ़ांगे ही गलत दे अर्थ कौन ठीक करेगा। हुण इस पूरे पद दे अंदर महाराज अपना अनुभव दस रहे। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। भाई मैं ते सिमरदा हाँ ते सिमर सिमर के। हुण सिमर दे रारे नूं सैरीए। जे ते गुटका साहब तुहाडे हत्थ विच होवेगा, तुहानूं कोई कचाई नहीं रहेगी। तुहानूं निश्चा हो जाएगा कि जो मैं कह रहा वो मैं गुरबाणी विचों कह रहा, अपने कोलों नहीं कह रहा। हुण सिमर दे रारे नूं सियारी है, इहदा उच्चारण जे आपां करना चाहांगे तो सिमर ये बन जाए। ये है सिमर के सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। मैं सुख प्राप्त करता। देखो हर पिता, हर टीचर, हर गुरु अपना अनुभव दसदा है अपने सिखां नूं, सिखियार्थियों नूं, विद्यार्थियों। भाई मैनू तो इउं लाभ होया, मैनू तो इस दवाई नाल, इस मैथड नाल, इस तरीके नाल लाभ होया। दुखी असी सारे हाँ ते चाहुंदे हां कि दुखां तो निवृत्ति हो जाए। ते गुरु कोल आके अरदासां भी करदे हां ते गुरु जी अपना अनुभव दसदे। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। मेरे पीछे मेरे वीर जी बैठे, प्रेम बड़ा है इन्होंने। मैं कह भी रहा शायद गुटका साहब भी उन्होंने हथ में होवे, पर जो उन्होंने पहला 35 अखर ना पढ़े हुण मुहारनी ना पढ़ी होवे, मेरा ज्ञान किमें समझा जाएगा। वो फिर सिमरो ही पढ़ रहे, पक गया। इनू ध्यान नाल समझो। गुरु पातशाह सानू अपना अनुभव दस रहे ने। सिमरो मैं सिमरदा ते सिमर सिमर सुख पावो। एक दवाई है, एक औखद है। जिहड़ा परमेश्वर का सिमरना है ना, एवं नहीं कि सर्व रोग का औखद नाम। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम। कहते भाई मैं ते सिमरदा हाँ ते सुख पाऊं। कल कलेश तन माहे मिटावो। ये जिहड़े कलयुग के कलेश ने, जिन्हां नाल हर कोई परेशान है, मैं इन्हों अपने शरीर ते मन विचों दूर करदा, मिटावो मिटाउंदा। फिर सिमरो जास विसंभर एक है। हुण कुछ अखर नवे आउणगे जिहड़े तुहानूं अर्थ जानने जरूरी। विसंभर ये है परमेश्वर का एक नाम। विश्व दा ढिड भरन वाला, विश्व नूं पालण वाला। सिमरो जास विसंभर एक है। मैं कला ही नहीं सिमरदा, नाम जपत अगणत अनेक है। इनू बहु गिणती अगणत पढ़ी जाती, अगणत।
अगनत कोई शब्द नहीं है, असल शब्द है गनत। गनत के अगे ऐड़ा लग के नैगेटिव बन गया अगनत, अणगिणत। होर भी लोग जपते, मैं कला ही नहीं जपता। फिर ध्यान दो, सिमरो जास बिसंबर एक, नाम जपत अगणत अनेक। ये बहुगिणती का सूचक है, इसलिए इसका उच्चारण अगणत नहीं करना, अगणत करना। अर्थ होंगे अनगिणत। वेद पुराण सिमृत सुधाख्यर। हुण कुछ अखर ऐसे ने जिहड़े पैरों में लगे हुए ने, उन्हों का भी सानू पता होना चाहिए। सिमृत तो ठीक पढ़े, सुधाख्यर कखे थले अद्धा गैया है। यदा एक नियम है, जेदा मुंह खब्बे पासे वल खुलेगा फिर तो वह हा है, ते जे सज्जे पासे वल खुलेगा फिर वो अद्धा गैया है। वेद पुराण इस सनातन मत के ग्रंथ ने, 4 वेद ने, 18 पुराण ने, 27 सिमरतियां। सुधाख्यर शुद्ध अखर जिन्हां विच परमेश्वर की कीर्ति लिखी है, इन्हां सारियां दा विस्तार जिहड़ा है, कीने राम नाम एक अक्षर, एक राम दे नाम अखर का विस्तार। भाव उहदी उस्तति उहदी कीर्ति विच कहे गए ने, किनका एक जिस जी बसावे। एक जिहड़ी सब तो वड्डी कमजोरी मैं देखी कि चंगे चंगे पाठी भी 2 लावां नूं 1 पढ़ते हैं, 1 नूं 2 पढ़ते, ध्यान ही नहीं देते। मैं कल भी संगरूर विच कथा करके आया तो उत्थे मैं कह रहा सी उन्हां नूं, मैं कहा प्यारिओ इन्हां लगा मात्रा की बड़ी कीमत है। कहंदे ने एक सिख पाठ कर रहा सी ओंकार बाणी का, जो पढ़ रहा सी, करते कीमत करता जाने के जाने गुरसूरा। ते गुरु पातशाह ने कहे थप्पड़ मारो। हूँ तो सौखा काम है, पढ़ थप्पड़ मारता। वो महाराज को चला गया, महाराज मैं बाणी पढ़ रहा, ये मैनू थप्पड़ मार। कहने लगे तू काम तो चंगा कर रहे हैं पर बाणी तू अशुद्ध पढ़ रहे हैं। दसो महाराज। कहने लगे उत्थे लिखा है करते कीमत करता जाने कै जाने गुरसूरा, ते तू पढ़ रहे करते कीमत करता जाने के जाने गुरसूरा। एक लां दे वधन घटन नाल अर्थां दा कितना फर्क पै गया। तू जो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हैं कि करते दी मित करता जानदा है, गुरु सूरमा की जानदा है। उत्थे लिखा करते की मित करता जाने कह जाने गुरु सूरमा। या गुरु सूरमा जानदा है या करता जानदा। मैं तो प्रेरणा ही कर सकता भाई, जिथे 2 मात्रा 2 लावन 2 पढ़ो, 1 पढ़ो, अनगैली ना करो ते अर्थां वल ध्यान दो। इत्थे महाराज कहने किनका एक जिस जी बसावे। हुण जिस दे ससे नूं औंकड़ है, जिस प्राणी दे, जिस भागां वाले मनुख दे जी विच हिरदे विच एक किनका भी बस जाए, ताकि महिमा गनी न आवे। महिमा कहते हैं वडियाई नूं उस्तति, ओदी वडियाई फिर गिनी नहीं जा सकती, ओनू कोई बयान नहीं कर सकता। फिर मारे कहते कांखी एक दरस तुहारो। एक कांखी शब्द कांक्षा तो है, कांक्षा का मतलब है इच्छा। जिन्हां भागां वालियां दे हिरदे विच इको एक कांक्षा है, केड़ी दरस तुहारो, तुहाडे दर्शन करन दी जिन्हां नूं इच्छा। साध संगत जी, दुनिया विच भेख कईयां ने बनाया है, असीं रब नूं मिलना है, कईयां ने रब नूं मनाउण दा भी ठेका लिया है, पर गल विचों कुछ होर निकल आउंदी। महाराज सच्चे पातशाह बड़ा बरीकी नाल कहंदे कांखी एक दरस तुहारो। जिन्हां दे अंदर सिर्फ तुहाडे दर्शनां दी इच्छा है,
नानक इत्थे रुकना है। नानक उन संग कट्ठा नहीं करना। ये नानक कवि दी मोर छाप है। ये धन गुरु अर्जुन देव पातशाह कर नानक उन संग मोहे उधारो। इथों गल आके क्लीयर होगी भी उत्ते सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेच तन माहे मिटावो। सिमरो जास विसंबर एक, नाम जपते अगणत अनेक। वेद पुराण सिमरत सुदाखिर, कीने राम नाम एक आखिर। किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी ना आवे। ते हुण मेरी अरदास की है, कांखी एक दर्द तुहारो, कांखी एक दर्द तुहारो। एको नहीं है जी, एक है। हुण मैं इस तरह कले कले की गलती सवारन लगा तो बेरसी होगी। कांखी एक है दर्श तुहारो, जिन्हां दे अंदर सिर्फ तुहाडे दर्शनां दी कांक्षा है। नानक उन संग मोहे उधारो, नानक उन संग मोहे उधारो। नानक दी बेनती है उन संग, उन्हां दी संगत बख्शो, उन्हां दी संगत बख्श के मोहे उधारो। मैनू भी संसार सागर तो तार। ये साडे लई पूरने पाए ने। असीं इस मार्ग ते चलना है ते सदा ये चेते रखना है, सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम। सुख मनी सुख अमृत, भगत जना कै मन विसराम। भगत जना कै मन विसराम। ये के नहीं हैगा, कै है। मन दे नन्हे नूं सियारी है। इहदा अर्थ है मन विच। जिहड़े भगत जन हन उन्हां दे मन विच विश्राम। विश्राम का मतलब है नाम उत्थे टिकदा है। उन्हां दे हिरदे विच नाम वसिया है। ये नाम उन्हां दी वर्तन बन गया नित दी। तो सतगुरु कृपा करन अगे चली। हुण हर जग्यासू ये चाहुंदा कि मैनू दसो जे मैं ये काम करां तो मैनू की लाभ होवे। पातशाह बड़े विस्तार नाल दसते ने, प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै। हुण भावें तुसी बिल्कुल उच्चारण ना करो, क्योंकि मैनू पता है कि कारज बड़ा लंबा है। इनू बहुत बरीक दसना भी चाहना, पर समय की पाबंदी भी रहेगी। हुण प्रभ कै सिमरन, तुसी देखोगे इस पहले पद विच सिमरन दे कई रूप आउणगे। एक सिमरन दे नन्हे नूं सियारी है, एक सिमरन दे नन्हे नूं औंकड़ है। हुण जब तक पता ना लगेगा बई नन्हे नूं औंकड़ लगन नाल सिमरन दा की मतलब है ते नन्हे नूं सियारी नाल की है, ये है गल समझण वाली। हुण गुरुदेव कहंदे ने प्रभ कै सिमरन, प्रभु दे सिमरन करन दे नाल गर्भ नाम बसै। हुण गर्भ भब्बे नाल है। गुरबाणी विच दो रूपां विच आउंदा, एक बब्बे नाल एक भब्बे नाल। जिहड़ा बब्बे नाल आएगा वो अहंकार वास्ते है, उहदा उच्चारण गर्भ, ते जिथे भब्बे नाल गर्भ ते गर्भ दे भब्बे नूं सियारी है। प्रभु दे सिमरन करन दे नाल, सिमरन करन वाला जीव माता दे गर्भ च नहीं पवेगा। लो सिमरन दी महिमा, प्रभ कै सिमरन दुख जमन नसै। मैं हथ जोड़ के बेनती करा, जेडे कहते असी 15-20 मिनटा में सुखमनी साहब पढ़ देने ना भाई, गुरबाणी का अनादर न करो।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀਏ। ਨਿਰੀਆਂ ਇਹ ਕਰੈਕਟਾਂ ਨਾ ਲਵੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਵਧਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਵਧੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ? ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਬ ਨ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਸ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਛੁਟੈ, ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੂਤੋ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ। ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੌਤ। ਉੱਥੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਡਰੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਟਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ। तुमको दुख नहीं भाई मीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। हे मेरे भरावो मित्रों, तुहानू नहीं दुख आ। निर्वैर है संग जो वैर रचाए, अपने घर नू की लाएंदा। कितने प्रमाण दे पातशाह दे कहंदे ने, सिमरन में इन्नी ताकत है, जा को मुश्किल हथ बने ढोई कोई न दे, लागू होए दुश्मना साक भी भज खले। सबो भजे आसरा चुकै सवे सराओ, चित आवे ओस पार ब्रह्म, तन लगे न तती वाओ, ताती वाओ न लगे पार ब्रह्म शरणाई। आइए तो सही। तो महाराज कहते हैं, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत कछ विघन न लागै। इन्नी गारंटी दे रहे हैं। प्रभ सिमरत, हुण इत्थे सिमरत है, प्रभु दे याद करदे कछ विघन न लागै, कोई विघन नहीं लगेगा। ते प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै। हुण ये गल खोलनी बड़ी जरूरी है। जागना ते सौना की है? ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣਾ, ਜਾਗਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੂਤ ਚਵੇੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧੀਐ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸਮਾਗੈ, उचरित गुण गोपाल जस, दूर ते जम भागै। राम नाम जो जन जपै, अन दिन सद जागै। तंत मंत ना जो है, तित चाख न लागै। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੰਤਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਤਰ, ਨਾ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ, ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸਿਮਰਨ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸਿਮਰਨ ਭਾਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਡਰ ਵਿਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਪੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਭੈੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ
दुख ना संतापै। ये दुख ते सुख दो चीज़ां ने जिहड़ियां साडे नाल तुरदियां। कुछ बंदे ने वो दुख आ जाए, पीड़ा आ जाए, बल्ले बल्ले फिर उन्होंने वेखो किवें रोंदे ने, फूड़ियां डाह लैंदे। पर जिहड़ा वाहिगुरू दे सिमरन करन वाला वो आंदा नहीं, ये तां उहदे हुक्म अंदर मेरे ही कर्मां दा फल है। उन्होंने दुख संतप्त ही नहीं करता। संतापै दा मतलब है संतप्त करना, दुखी करना। उन्होंने फिर दुख सुख बराबर लगते ने। वो कहना मेरे गुरु ने क्या, दुख सुख दोए दर कपड़े, पैरे जाए मनुख, दद्दा दोष न देऊ किसै, दोष कर्म माया अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर्जना। तो प्रभ कै सिमरन दुख ना संताप। पढ़ो कदे गुरु तेग बहादुर जी की बात। जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, सुख सनेहर भै नहीं जाके, कंचन माटी मन। ये प्रभु दे सिमरन दियां बरकतां हन। ते अखीर विच पातशाह कहंदे ने प्रभ का सिमरन, प्रभ का सिमरन। हुण देखो जे ते हत्थां विच गुटका साहब फड़िया फिर तो तुसीं देख लोगे, नहीं तो फिर तुहानूं यकीन ही करना पवेगा। इत्थे सिमरन दे नन्ने नूं औंकड़ है। उपर जिन्नी वारी आया सिमरन दे नन्ने नूं सिहारी है, ਉਹਦਾ अर्थ है सिमरन करन करके। ये सिमरन नन्ने नूं औंकड़ वाला नाउन है। प्रभ का सिमरन नाल कहा गया। ये जिहड़ा वाहिगुरू दे नाम दा सिमरना है, साध कै संग, ये गुरु की संगत विच हुंदा है। हुण देखो तुसीं कित्थे बैठे हो, गुरु की संगत। इत्थे होर किसी नूं कोई गल करन दी इजाजत नहीं है। जिन्ना समा इत्थे बैठोगे वाहिगुरू दा सिमरन, ओदी याद, ओदे गुणां दी याद। प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्ब निधान, नानक हर रंग। हुण रंग दे गगे नूं भी सिहारी है। हरी दे रंग विच रंगीचिया, जिन्हों हरी दा रंग चढ़ गया, सर्ब निधान, सारे खजाने ओदी झोली विच पै जाणगे, सारियां बरकतां ओदे घर आ जाणगियां। इसलिए साध संगत होर कर्म कांडां विच फसण दी बजाए धन गुरु अर्जन देव पातशाह सानू बख्शिश कर रहे ने। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेच तन माहे मिटावो। सिमरो जात बिसंबर एक, नाम जपत अगणत अनेक। वेद पुराण सिमृत सुदाख्यर, कीने राम नाम एक आख्यर। किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा घनी ना आवे। कांखी एक दर्श तोहारो, नानक उन संग मोहे उधारो। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन बिसराम। प्रभ कै सिमरन गर्भ नाम बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै। प्रभ कै सिमरन भौ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्ब निधान, नानक हर रंग। समा हो चुका है, बुला चुका। क्षमा बख्शनी, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू।